24 ঘন্টায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা অনেক ছবি দেখেছি 80s 90s 2000 সব মিলিয়ে, আর সেই ছবির মধ্যে যে ডিরেক্টরকে আমরা খুঁজে পেয়েছি যিনি আমাদের আজও স্বপ্ন দেখিয়ে যাচ্ছেন, তিনি সুভাষ ঘাই। তিনিই আছেন আমার সঙ্গে। সুভাষজি, ওয়েলকাম টু 24 ঘন্টা। Pleasure is mine. कड़क धूप और ठंडी छाओ, एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाम क्या? कांची रे कांची, हाँ कांची रे कांची। I think you know a little bit of Bengali. You have been making films for so many years. You have been I've the been student born, of Hrithik Ghatak. So Yes, I have been born, brought up, trained by Bengali families. I love Bengali language, Bengali cinema. I have been a student of Hrithik Ghatak during my institute days. So I'm very close. पक्की बोलो बंगाली जानी ना है, पर किंतु सीखूंगा मैं उसको। do you feel that this is very strategic to release your film, which is actually coming up with the lone voice of a woman, and she is asking सारे जहाँ से अच्छा कहाँ है? मैं जानता हूँ कि आजकल ये बहुत चर्चा है कि कांची फिल्म का जो ये गाना है ये काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और काफ़ी लोगों को इतराज़ भी है इस बात से, और लोग ये कह रहे हैं कि कांची फिल्म जो बनाई गई है और उसको इलेक्शन में लाया गया है, तो इसके पीछे कुछ इलेक्शन के मोटिवेशन है। सुभाष जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये किस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। अब एक गाना जो है वो अगर हमने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा है, हिंदुस्तान कहाँ है, तो ये तो युवा की आवाज़ है, ये तो देश की आवाज़ है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ गई? अब ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ने दूसरे अटैक करा, मैं किसी को, बिकॉज जो हम लेखक लोग हैं, हम जो फिल्मकार हैं, हम बियॉन्ड पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिक्स, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से अपनी काल्पनिक कहानियाँ लिखते हैं जो समाज के और नागरिकों के दिल में और दिमाग में होता है या इशू होता है, उनकी ज़बान हम लिखते हैं। हमारी नज़र में कोई पॉलिटिशियन विलन नहीं होते हैं, पॉलिटिशियंस आर पॉलिसी मेकर्स। अब ये तो इलेक्शन आ गया और एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है और एक दूसरे को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए मेरी फिल्म का गाना भी उन्होंने फंसा दिया इसमें कि भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान कहाँ होगा, जन गण मन बनेगा अधिनायक, और पंजाब सिंध गुजरात मराठा में भी सिंध क्यों पड़ा है। ये कहानी का एक हिस्सा है, एक लड़की कांची की कहानी है। अच्छी बात है। इन लोगों से लड़ेगी, कानून से लड़ेगी तू। तुझे शांति चाहिए पर मुझे नहीं चाहिए। जिसने सरकार और कानून को हिला दिया है वो एक लड़की है। काकड़ा है हम, काकड़ा। Do you really feel that anyone can be apolitical in a country like India? जितने भी म्यूज़िक कंपोज़र, चाहे मोजार्ट, बैक थे या पोइट थे या ड्रामाटिस्ट थे, जो लेखक थे, वो अपने समय की कहानियाँ लिखते थे। उनका वॉर टाइम की अलग कहानी होती थी, पीस की अलग होती थी। जब फेस्टिविटी होती है तो हमारे पोइट ने, लेखकों ने फेस्टिवल के बारे में लिखा है ना। तो आज जो सप्रेशन यूथ में चल रहा है, जो गुस्सा है उनमें, उसी तरह से लेखक ने भी जो भावना महसूस की उसको अपनी लिखावट में डाल दी। म्यूज़िक कंपोज़र ने अपने ये महसूस किया कि ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान कहाँ है, उसने उस तरह से ड्रम बीट डाल दिए। जो सिंगर उसने गाया सुखविंदर ने, तो उसने कहा वाह शिवाजी ये गाना तो मैं कमाल गाऊंगा। यंगस्टर बहुत होशियार है, उनकी इन्फॉर्मेशन बड़ी स्ट्रांग है, नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, उनके हाथ में पूरा वर्ल्ड पड़ा है, गूगल अंकल बैठे हैं, विकीपीडिया है, सब चीज़ें हैं उनके हाथ में। आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि चंदा मामा प्यारे, तो चंदा मामा वाले दिन गए। तो अब अभी पूरे देश में जो चल रहा है अभी, तो अभी के सिचुएशन में कोई भी यंगस्टर और यंग जनरेशन एपॉलिटिकल हो सकता है क्या? अभी तो उनको वोट डालना बहुत ज़रूरी है। एक होती है पॉलिटिकल होना, एक होता है
अच्छा नागरिक हो। अच्छा नागरिक हमेशा एपॉलिटिकल, वो अपने देश के बारे में सोचता है और देखता है कि मैं कौन सा बंदा है जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा। मेरा रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करेगा जो मैं सोचता हूँ। अगर मैं वोटर अच्छा हूँ, भला हूँ, तो मेरे को भला आदमी भेजना चाहिए। सरकार लेकिन मैंने अपनी वोट बेच के गंदा आदमी भेज दिया तो मैं ही भला नहीं हूँ। तो कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी नेता जब आते हैं वो उस तरह की पब्लिक का रिफ्लेक्शन है, वो उनका कसूर नहीं। द गवर्नमेंट इज एज बैड एज द पीपल। गवर्नमेंट भी उन्हीं इंडियन की चुनी हुई है, ये लोग भी हिंदुस्तानी हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, तो हमने ही तो चुना है। Change is the most constant thing. We want change. Even the young generation want change. That's why Kanchi is being made. जब मैं 21 साल का था तो मैंने एक फिल्म में काम किया था, उस फिल्म का नाम था समाज को बदल डालो। तो आज मैं इतने सालों का हो गया और 40 साल का कि उससे समाज को तो अभी तक बदला नहीं। मतलब हम लोग 50 साल से सोच रहे हैं कि वी वांट चेंज। वी डोंट वांट चेंज, वी ब्रिंग इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट इज डिफरेंट थिंग। एक लॉ जो हैं हमारे, जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के बने हुए हैं, 1920 के बने हैं, उसको तो चेंज कर नहीं पाते हम लोग। कितने पॉलिटिशियन हैं मुझे आप बताइए, सच्ची बताइए, जो संविधान को पूरा पढ़ चुके हैं और पूरा जानते हैं। संविधान का नाम लेंगे लेकिन जानते नहीं हैं। मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती एज ए पॉलिटिशियन लीडर, ही डज एवरीथिंग सिस्टमेटिकली। कोर्ट उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो जितनी बेईमानी करते हैं, जितनी करप्शन करते हैं, वो कहते हैं पद्धति से करो। अब पद्धति से ही कितनी चीज़ें इन लोगों ने करोड़ों कमाई हैं, पद्धति से हज़ारों करोड़ रुपए कमा लिया लोगों ने 10-12 साल के अंदर। जिसने उसका क्या, कानून को हिला जो भी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकती। तो ये जो पावर है कि पद्धति से भी हम करप्शन कर सकते हैं, तो लड़की बोलती है फिर पद्धति से मैं भी तुमको ख़त्म कर सकती हूँ। अगर गरीब को तुमने हाथ लगाया तो मैं भी तुमको कर सकती हूँ। तो ये एक सिंबॉलिक ड्रामा है जो एक आम पब्लिक जो है, जनरल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इंटीरियर इंडिया में, वो जिस दिन अगर भड़क जाएंगे तो एक्सपेक्ट ए सिविल वॉर। तो अगर मैंने कर्मा बनाई है, कर्मा आप देखिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंड में बात बोलता है वो। हाँ, टेररिस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, चाहे हमने ब्लैक एंड वाइट बनाई है। तो थीम जो है वो आपको सोचने को मजबूर करता है, क्योंकि कहानी आपको छूती है दिल। Ritik Ghatak was a different person, but you have been his disciple. Yeah. So what prompted you to make these kind of films? Ritik Da told us students, remember my son, cinema is a very democratic art. जैसा सबका शक्ल अलग अलग है, वैसे हर एक का फिल्म बनाने का तरीका अलग अलग। मैं ऐसा फिल्म बनाता हूँ, सत्येंद्र ऐसा फिल्म बनाता है, हम दोनों अलग अलग हैं। मैं भी कहानी बताता हूँ, वो भी कहानी बताता है। मेरे कहानी बताने का ये तरीका है। तो तुमको जो तरीका अच्छा लगे वो करना। ऋत्विक घटक को कॉपी नहीं करना कि ऋत्विक घटक ऐसे बनाते हैं तो हम मुझको ऐसा बनाते हैं। यही मेरा लेसन जो था सबसे पहले मेरे दिल में घर कर गया। इसीलिए मैं कमर्शियल सिनेमा में जब गया, जब कालीचरण विश्वनाथ हिट हुई तो मुझको मुलाकात हुई, तो बोले मैं बहुत खुश हूँ कि जो तुम चाहते थे तुम कर रहे हो। और उन्होंने फिल्म देखी और हंसने लगे कि तुम बदमाश इतना होशियार कैसे हो गया। कड़क धूप और ठंडी छाओ, एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाम क्या? कांची रे कांची, हाँ कांची रे कांची। कड़क धूप और ठंडी छाओ, एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाम क्या? कांची रे कांची, हाँ कांची रे कांची। अब जब कमर्शियल फिल्म बना रहे थे तभी तो श्याम बेनेगल जैसे, गोविंद निहालनी जैसे फिल्म मेकर्स भी थे। तो
उस समय कैसा था ये पैरेलल और कमर्शियल टसल कैसा था? दो प्रकार के सिनेमा निकलते, एक थे बिमल रॉय, एक थे महबूब खान, एक थे राज कपूर, है ना। तो मैं जब बड़ा हुआ तो मैं उन्हीं की फिल्में देखता था। मुझे बिमल रॉय का सिनेमा भी बहुत पसंद आता था, बहुत शौक से देखता था। मधुमती और नहीं, सुजाता, परिणीता, यू नो। जब मैं स्कूल में था, इंस्टीट्यूट में नहीं, छोटा था मैं। और महबूब खान का एक मेलोड्रामा भी अच्छा लगता था, राज कपूर का म्यूज़िक अच्छा लगता था। तो वो सिनेमा जो थे, लेकिन उस टाइम भी अलग अलग फिल्म मेकर थे, उनमें एक ठहराव था, एक एक्सप्रेशन था, सिनेमा का यूज़ था। तो मैं उसमें बड़ा हूँ। इसी तरह जब मैं फिल्म मेकर बना तो इधर कुमार सानी थे, गोविंद दलानी थे, श्याम बेनेगल थे, मृणाल दा थे, मृणाल सेन थे। तो ये हम लोग मिलते रहते थे, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से था, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा फ्रॉम फिल्म स्कूल, सो आई वॉज फॉन्ड ऑफ वर्ल्ड सिनेमा ऑल्सो। लेकिन मैं उनकी जो चीज़ें हैं वो अपने कमर्शियल सिनेमा में इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ यू सी माई मूवीज, यू विल फाइंड देयर आर फ्यू आर्टिस्टिक टचेस देयर। राज कपूर के बारे में ये हमेशा कहा जाता है कि उनके फिल्म में लेडी कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स को अलग सा रूप में पेश किया जाता था। तो राज कपूर तकरीबन जो औरत लेडीज वुमेन को, राज कपूर जो वुमेन को मोस्टली श्रृंगार रस में यूज़ करते थे, एक श्रृंगार रस था। मेरी जो वुमेन है, श्रृंगार रस से ज़्यादा ममता में, ममता जो और जो सेक्रीफाइस, समर्पण या विद्रोह। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मदर है, जो वुमेन है, वो मदर है। और मदर के कई रूप हैं, वो सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, काली भी है। तो जिस सिचुएशन में वो आगे वो चेंज कर सकती है अपने आप। वो उनके यहाँ सिर्फ राधा थी, राज कपूर की सिर्फ एक ही रूप था उनका। मेरे यहाँ अगर राखी को देखें राम लखन में तो अलग है, प्रदेश में देखें तो अलग है, ताल में देखेंगे तो अलग है ना। तो मैं जिस कहानी में जैसा रूप होता है उस माँ को मैं धारण, उसकी एनर्जी मैं इस कैरेक्टर में डाल देता हूँ। माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या, all these Hema, starting from Hema Malini, all these actresses actually started off from your film. When Madhuri Dixit makes a comeback or Hema Malini makes a comeback, would you think that these are all very strategic steps? Once actor is always actor. ये तो हमारी इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि भाई अभी तुम्हारी जवानी ख़त्म हो गई है, थोड़ा पॉज ले लो। पर जो अच्छे एक्टर हैं, जब वो दिलीप कुमार थे, दिलीप कुमार ने अपने सेकेंड इनिंग में 3 फिल्म में मेरे साथ काम किया, विधाता, कर्मा, सौदागर। अमिताभ बच्चन सेकेंड इनिंग में कितना अच्छा चल रहे हैं, ऋषि कपूर सेकेंड इनिंग में कितना अच्छा आ गए, मिठुन दा कितने अच्छे आ गए। तो अगर सब मेल सेकेंड इनिंग अच्छी प्ले कर सकते हैं तो फीमेल सेकेंड इनिंग क्यों नहीं आ सकती? माधुरी को और जूही चावला को पूरा हक है कि वो अच्छी तरह से सेकेंड इनिंग में आए। कहानी मिलती तो लेते ही है ना, ऐसा तो नहीं। अगर कहानी इस तरह के ज़्यादातर होती नहीं, इसी मोस्टली कमर्शियल में ये होता है कि जैसे अभी मुझे कांची के बारे में कई लोग कहते हैं अगर ये हीरो की फिल्म होती तो ज़्यादा चलती, क्योंकि लड़की की कहानी है, इसकी पैटर्नाइजेशन बहुत कम होती है। डिस्ट्रीब्यूटर लोगों की लैंग्वेज है ये, कि बोलते हैं कि जो फीमेल होगी तो उतना नहीं चलेगी, मेल होती, जैसे कालीचरण बनाई तो चलती, खलनायक बनाई तो चलती। मैं बोलता हूँ कि मेरे जो कांची है वो हीरो है, वो कालीचरण से बेटर है, वो खलनायक से बेटर है। वुमेन जो है छोटी है, थोड़ी सी एक इंच छोटी है आदमी से, है ना, 1 इंच। हाँ, मतलब किसी भी ख्याल में लेवल पे। तो लेकिन जब in terms of remuneration also they are very meagerly paid, हाँ, not highly paid. तो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वुमेन को, जैसे कांची बोलती है कि शक्ति आप में है, आप कर सकते हैं। अगर इस कंट्री के अंदर 4 चीफ मिनिस्टर हैं, आप 4 चीफ मिनिस्टर औरतें हैं किसी कंट्री में हैं? ममता जी हैं, मायावती जी हैं, जयललिता हैं, सोनिया गांधी हैं। आप देखो, दे आर रूलिंग। ममता जी का पसंद करते हैं आप? ममता जी को, हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि आप उनका जो भी है एक कन्विक्शन है। अब मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि यही सच है। सच ग्रे कुछ भी हो सकता है, गलत ठीक कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका इरादा क्या है? अगर उसकी कन्विक्शन दिल में सफाई है कि देश की भलाई होनी चाहिए, तो मैं गलती तो कर सकता हूँ ना। अब एक गलती पकड़ के आप नहीं बोल सकते अरे तुम देश की भलाई बोल रहे थे, देखो
उस दिन तुमने गाड़ी जो है ना वो लाइसेंस वाली नहीं चलाई। मीडिया तो रोज आपको कंफ्यूज कर देता है, सडनली इसको भगवान बना देता है, इसको शैतान, अगले हफ्ते ये शैतान होता है। आप देख ही रहे ना कि ऑडियंस इज टोटली कंफ्यूज कि कहाँ किसको उठा लगाए। But I won't let you go without singing that cult song from Ram Lakhan. ओ तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया। Thank you so much. Thanks for spending time with us. Thank you. प्लेजर। कड़क धूप और ठंडी छाओ, एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाम क्या?